पेगासस जासूसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल की गई है। द हिंदू के पूर्व मुख्य संपादक एनराम और एशियानेट के संस्थापक शशि कुमार की ओर से दाखिल की गई याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में इसकी जांच की जाए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसके फाइनल नतीजे अगस्त-सितंबर तक आने की उम्मीद है। इनके अलावा फाइजर, मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियां भी 12 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम कर रही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इन्हें भी भारत में एंट्री मिल पाएगी। बच्चों के लिए अगस्त तक वैक्सीन आ सकती है। कोरोना वायरस के मामले में गिरावट आ रही है, लेकिन इस बीच वायरस की संभावित तीसरी लहर के बीच एक और संकट सामने आ गया है। डेल्टा वेरिएंट के धीरे धीरे बढ़ते केसों ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक माना जा रहा था कि कोरोना वायरस से लड़ने में वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है, लेकिन अब कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पूरी तरह से कोविड वैक्सीन लेने वालों को भी संक्रमित कर रहा है। एसएसपी एंटी करप्शन राजीव मल्होत्रा के निर्देशन में सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। गोरखपुर एंटी करप्शन टीम ने सब इंस्पेक्टर को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। संत कबीर नगर के थाना घनघटा में तैनात सब इंस्पेक्टर राम मिलन की हुई गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मी प्रदेश में बढ़ती ही जा रही है। कभी ब्राह्मण कार्ड का सहारा लेकर तो कभी किसानों की पीठ पीछे से राजनीतिक दांव लगाना जैसे काम उच्चता पर हैं। भाजपा, सपा, बसपा व कांग्रेस समेत अन्य दलें जनता जनार्दन की नब्ज को पकड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे में यूपी में ब्राह्मण एक हाईलाइटेड मुद्दा बन गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मेरे निर्देशन में पार्टी महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र द्वारा यूपी में चल रही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी, जो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से काफी चर्चा में है, के प्रति उत्साहपूर्ण भागीदारी यह प्रमाण है कि इनका बीएसपी पर सजग विश्वास है, जिसके लिए सभी का दिल से आभार। लगातार दूसरा ट्वीट कर उन्होंने कहा कि अयोध्या से 23 जुलाई को श्री रामलला के दर्शन से शुरू हुआ यह कारवां अम्बेडकर नगर व प्रयागराज जिलों से होता हुआ लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी है व इसे रोकने के लिए अब ये पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे अपना रही हैं, इनसे सावधान रहें। यूपी के कौशाम्बी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया था। ये डरते दबते नहीं है। इसका सीधा एक उदाहरण है आपके सामने। पूरे कौशाम्बी जिले के लोगों ने, क्या प्रदेश के लोगों ने देखा कि कौशाम्बी के निवासी, कौशाम्बी में जिनका जन्म हुआ रहने वाले श्री आपको मालूम है कि ब्रजेश मिश्रा जी वो एक चैनल के हेड हैं और कौशाम्बी के कौशाम्बी की उनके अंदर जो रक्त बह रहा उसकी वजह से वो निडर है, किसी से डरते नहीं है। और इसी वजह से वो इस प्रदेश में जो हो रहा था, जिस तरह का शासन चल रहा था, जिस तरह की बद इंतजामी थी, उसको लेकर के उन्होंने खुल करके अपने चैनल में दिखाने का काम किया। तो उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ रेड डाल दी, उनके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ा, उनके चैनल को नहीं छोड़ा। साथ साथ में एक न्यूज़पेपर जो पूरे देश में बहुत ही हर जिले में और हर प्रदेश में जिसका कि अखबार चलता है और लोग पढ़ते हैं, उन्होंने भी सही चीजें दिखाने का काम किया। तो इनके यहां भी हमला कर दिया, उनके यहां भी रेड कर दी और रेड करके दफ्तर तक में रेड कर दी, जहां चैनल चलता है वहां रेड कर दी। लेकिन आप डरा सकते हैं, कुछ लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन दबा नहीं सकते। ये लोगों ने जो चौथे स्तंभ है, चौथा स्तंभ जो है, लगभग हर चैनल। प्रयागराज में वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन, करछना एसडीएम पर लगाया आरोप, एसडीएम को हटाए जाने की मांग की, जमीन पर रास्ता निर्माण का आरोप, कर्नलगंज कलेक्ट्रेट परिसर का मामला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लिया हालचाल। लखनऊ पीजीआई में नाजुक हालत में भर्ती हैं कल्याण सिंह, सीएम योगी ने ली स्वास्थ्य की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार, कोविड में अनाथ बच्चों का डेटा पोर्टल पर क्यों नहीं कहा, हमको आंकड़ों पर विश्वास नहीं है, बंगाल सरकार के सचिव से हलफनामा मांगा। विकास की रफ्तार को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार अब एक अहम कदम उठा रही है। सरकार ने अंडर सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के रिव्यू का आदेश दिया है। ये रिव्यू कम परफॉर्म करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके अधिकारियों का होगा। माना जा रहा है कि अंडर परफॉर्म करने वाले अधिकारियों पर केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है। दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक 28 और 29 जुलाई को होगी।
28 को ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र की बैठक, 29 को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधामोहन सिंह रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पर कथित तौर पर फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर नफरत फैलाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यह प्राथमिकी लखनऊ गौतमपुल्ली थाना में की गई है। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे अब एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। उन्होंने भगवा पहन लिया है और मथुरा में कथावाचक बनकर कथा सुना रहे हैं। ताजंगा आगरा के लोग इन दिनों पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिछाई जा रही पानी की पाइपलाइन ने मौजूदा पाइपलाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे आगरा की कई सारी कॉलोनी और बस्ती के लोग भयंकर जल संकट से जूझ रहे हैं। पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 14 दिनों की जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को 19 जुलाई की रात में गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने का आरोप है। इसके बाद कोर्ट ने पहले राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत का आदेश दिया। उसके बाद फिर उनकी हिरासत बढ़कर 27 जुलाई तक हुई। आज कोर्ट ने उन्हें जेल कस्टडी में भेज दिया है। ऑलराउंडर कृणाल पंड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार का T20 स्थगित कर दिया गया है। अगर बाकी के खिलाड़ी नेगेटिव पाए जाते हैं तो बुधवार को इस मैच के होने की संभावना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम स्पेन को हरा ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर पहुंची। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम अपने दूसरे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली 1-7 की करारी हार से उबरते हुए तीसरे मैच में स्पेन को हरा जोरदार वापसी की। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.